नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों आज मैंने जो प्रश्न लाया है ना, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, हाँ, और इनके उत्तर तो आपको देने ही हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक और शानदार प्रश्न है। यहां पर भी बहुत शानदार प्रश्न है। इसमें से कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जिसका आप एकदम फटाक से उत्तर देना चाहोगे, एकदम झट से प्रश्न देखे और उत्तर दे दिए, लेकिन हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ी होता है, इसलिए कुछ प्रश्नों के उत्तर को सोच समझ के देना है। ठीक है, तो आइए मैं कुछ प्रश्नों को यहां पर पढ़ देता हूं या इन प्रश्नों को पूरा बता देता हूं कि प्रश्न कुछ आधा आधा मैंने लिखा है, पूरा तो नहीं लिखा है। तो यहां पर देखिए, अभी अभी हमने देखा है कि ओलंपिक में हमारे देश के है ना नीरज चोपड़ा ने पूरा रिकॉर्ड कायम किया है भाला फेंक में। तो यहां पर मैं वैसे ही एक प्रश्न ले आया हूं गोला फेंक पर। ठीक है, तो देखते हैं गोला फेंक से क्या होता है। यहां पर हमें क्या करना है, एक गोला फेंक है और गोला फेंक में 5 व्यक्ति है ना, और पांचों व्यक्ति ने गोला फेंका। तो उनका फेंकने का तरीका कुछ इस तरीका से था कि पहला व्यक्ति जहां पर गोला फेंकता था, दूसरा व्यक्ति वहीं से अगला गोला फेंकता था, फिर तीसरा व्यक्ति जहां पर दूसरा व्यक्ति ने फेंका है वहां से स्टार्ट करता था। तो आपको केवल कुल बताना होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। गोला फेंक, पहला व्यक्ति जो है, इसमें 5 व्यक्ति है, तो पहला व्यक्ति ने 5 यार्ड फेंका। ध्यान दीजिएगा, इसका मेन जो प्रश्न है वो तो इसी में छुपा हुआ है। यहां पर मैं जो प्रश्न दे रहा हूं वो यार्ड में, पहले व्यक्ति ने 5 यार्ड फेंका, ठीक है, दूसरे व्यक्ति ने 4 सही 1/2 यार्ड फेंका, ये यार्ड में ही फेंक रहा है, ठीक है। तीसरे व्यक्ति ने 3 सही 1/2 यार्ड फेंका, फिर चौथे व्यक्ति ने पुनः 4 सही 1/2 यार्ड फेंका, और जो चौथा व्यक्ति है 1 2 3 4 पांचवा व्यक्ति है, उसने फेंका 3 सही 1/2 यार्ड। ये सभी ने जो फेंका है गोला फेंक को, उसकी जो दूरी है उसको हम नाप रहे हैं यार्ड में। ये भी है 4 सही 1/2 यार्ड, 3 सही 1/2 यार्ड, 4 सही 1/2 यार्ड, इसी प्रकार सभी ने यार्ड में फेंका है। आपको बताना है पांचों मिला के कुल कितने फीट उन लोगों ने गोला फेंका, ये आपको बताना है। तो ये तो पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न बड़ा ही नटखट प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये है राघव, ये भव्यम और ये भव्यांश, 3 लोग हैं। राघव जो है 1 घंटे में 27 चॉकलेट को खाता है। ध्यान दीजिएगा, राघव 1 घंटे में 27 चॉकलेट खाता है। वैसे ही भव्यम 10 मिनट में 2 चॉकलेट खाता है, क्योंकि ये बहुत छोटा बच्चा है, ठीक है। तो भव्यम 10 मिनट में 2 चॉकलेट खाता है, और भव्यांश जो है 20 मिनट में 7 चॉकलेट खाता है। तो आपको बताना है तीनों मिलाकर, अब ये क्या कर रहे थे, कार्टून पिक्चर देख रहे थे, तो इनको चॉकलेट दिया गया 120, ठीक है। तो इनको 120 चॉकलेट दिया गया, तो इन लोग कार्टून पिक्चर देखते हुए 120 चॉकलेट को कितने मिनट में या फिर कितने घंटे में खा लेगा, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये प्रश्न भी हो गया। यहां पर देखिए, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है भाई, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। अगर 1 मीटर लंबा एवं 1 मीटर चौड़े कपड़े का जो मूल्य है, ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर लंबा है और 1 मीटर ही चौड़ा है कपड़ा है ना, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कपड़ा है, उसका जो मूल्य है वो 100 रुपए है। ध्यान दीजिएगा, वो 100 रुपए है। तो आपको बताना है आधा मीटर लंबा और आधा मीटर चौड़ा कपड़े का मूल्य कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और इस प्रश्न का उत्तर आपको ध्यान से ही देना है, कोई हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। अगला, एक चेस बोर्ड जो होता है ना, शतरंज का खेल आपने खेला होगा, तो चेस बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं, ये आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, है ना, सिंपल सी बात है। फिर एक गांव में नया कॉलोनी बना होगा, 100 मकान बना होगा, फिर उसमें नंबरिंग करना होता है ना। तो एक पेंटर को एक ठेका दिया गया कि आप सभी घर में जाके मकान का नंबर आपको लिखना है ना। तो क्या करना है, 100 नए मकान में मकान नंबर लिखना है। तो कितनी बार उस पेंटर को, ध्यान दीजिएगा, 9 लिखना पड़ेगा और 1 लिखना पड़ेगा, दोनों अलग अलग बता देना। उसको 9 कितना बार लिखना पड़ेगा और 1 कितने बार लिखना पड़ेगा, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और निश्चित रूप से मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, ठीक है। तो आइए आप लोग वीडियो को यही रोक दीजिए और सभी प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। आइए इसके प्रश्नों के हल हम करते हैं
नीचे से। ठीक है, नीचे से हल करना प्रारंभ करते हैं। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे में आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बटन दिखाई दे रहा होगा, सब्सक्राइब बटन, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और ऑल को भी टच कीजिएगा। आइए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। यहां पर देखिए 100 नए मकान बने हैं और सबको उसको क्या करना है, मकान नंबर लिखना है। तो भाई उसको मकान नंबर, पहला घर में जाएगा तो 1 लिखेगा, फिर दूसरे में 2 लिखेगा, तीसरे में 3 लिखेगा, ऐसे ऐसे करके जब वो 10 लिखेगा उसके बाद 11 लिखेगा, ऐसे ऐसे करके पूरा जो वो 100 तक लिख लेगा। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि 1 से लेके जब 100 तक मकान नंबर वो लिख लेगा तो उसको कितने बार 1 लिखना पड़ेगा और कितने बार वो क्या करेगा, 9 लिखेगा। यहां पर 99 आएगा तो 9 लिखेगा। तो सिंपल सी बात है भाई, 1 से लेके 100 तक में ध्यान दीजिएगा, 1 जो है वो 21 बार आता है, केवल 1 जो है 21 बार आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी की जो संख्या है तो हमें पूछा गया है 9, तो ये 9 कितने बार आएगा जी, ये 9 जो है ये 20 बार आता है। ठीक है, मतलब उस पेंटर को 21 बार 1 लिखना पड़ेगा और 9 को उसको 20 बार लिखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपका पहले प्रश्न का उत्तर। अब पहले प्रश्न को मैं मिटा देता हूं, है ना, मैं नीचे से हल करते जा रहा हूं और बहुत ही शानदार तरीका भी मैं आपको बताते जाऊंगा सभी प्रश्नों के, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहां पर देखिए चेस बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं, तो ध्यान दीजिए, हमें इस प्रकार का एक चेस बोर्ड का मैं ऐसा चित्र बना लेता हूं। ठीक है, अब हमें पता है चेस बोर्ड में 8 खाने होते हैं, ऐसे इधर से भी 8 होता है, तो ये 2 3 4 5 है ना, ये हो जाएगा 6 और फिर से कर देते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6, 2 और आएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। तो इस प्रकार तो 8 हो गया, इधर से भी 8 ही होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 है ना 7। अब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये वर्गाकार ही होता है, इसको आपको याद रखना है। इसमें कुल कितने वर्ग होते हैं, प्रश्न पूछा गया था, चेस बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं ये आपको बताना था। तो इसको हमें नंबरिंग कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इधर भी करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ध्यान दीजिए, इसका हमें वर्गों की संख्या काउंट करनी है, टोटल कितने वर्ग बन रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए 8 गुणित 8 करना है और यहां पर आप देखते जाइएगा कि कितने वर्ग बनते हैं, हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहां पर देखिए, इसको आप उल्टा करते हुए लिखते हुए जाइए। जैसे 8 है, उसके बाद क्या करेंगे, 7 गुणित 7, उसके बाद 6 गुणित 6, उसके बाद 5 गुणित 5, उसके बाद 4 गुणित 4, उसके बाद 3 गुणित 3, उसके बाद 2 गुणित 2 और उसके बाद 1 गुणित 1। ठीक है, इनका आप हल करते जाइए और इन सबको क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, उतने वर्ग बनते हैं एक चेस बोर्ड में। ठीक है, अब देखिए यहां पर 8/8 का मतलब इसको हम गुना करेंगे तो 8 8 64। ठीक है, यहां पर 8/8 का नहीं है, यहां पर 1/1 का ये जो वर्ग बनेगा वो 1/1 का, मतलब अगर फीट में सेंटीमीटर जो भी है तो 64 वर्ग बनेंगे। यहां पर 7 गुणित 7 करेंगे, 7 7 49, ये जो है कितने का, 2/2 का बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार 6 6 का 36, ये जो है 3/3 का बनेगा। ठीक है, और ये 5 5 25, ये कितना, 4/4 का ये बनेगा। मतलब एक जो वर्ग है उसमें 4 वर्ग शामिल रहेंगे। ठीक है, 4 वर्ग मिलाकर 1 वर्ग बनाएगा। उसी प्रकार यहां पर 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, ये कितने का बनेगा, 5/5 का बनेगा, 5 वर्ग मिलाकर 1 वर्ग बनाएगा। उसी प्रकार यहां पर 3 3 9 हो जाएगा और ये जो है 6/6 का होगा। ठीक है, यहां पर चलते हैं 2 दूनी 4, ये क्या होगा, ये जो है 7/7 का होगा और 1 वर्ग जो है क्या होगा, यहां पर देखिए 1 1 कम 1 मतलब 1, तो ये जो वर्ग बनेगा वो 8/8 का होगा, मतलब बड़ा वाला 1 ही वर्ग बनेगा। ठीक है, यहां पर देख लीजिए 1। अब इन सबको आप जोड़ देंगे ना तो कुल वर्गों की संख्या निकल जाएगा। तो निश्चित रूप से आप इसके वर्गों की संख्या को इस प्रकार बता सकते हैं। इनको हम इस प्रकार जोड़ भी सकते हैं, जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको आप लोग जोड़कर मुझे खुद कमेंट कर दीजिएगा। मैंने तरीका बता दिया है कि इसमें कुल कितने वर्ग बनेंगे, उसको काउंटिंग कैसे करते हैं। तो निश्चित रूप से आप इसका कमेंट मुझे जरूर करेंगे और इसका संख्या कितना होगा, टोटल इतना। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहां पर जो प्रश्न है वो बहुत ही विशेष प्रश्न है, इसमें अक्सर गलती करते हैं और मैं ये भी जानता हूं कितने लोगों ने इसको
50 रुपए लिखा है भैया, बताओ तो मेरे को। यहां पर देखिए आपको पता है कि 1 मीटर, ये देखिए ये 1 मीटर लंबा है, ठीक है, और 1 मीटर ही चौड़ा होना चाहिए, मतलब ये वर्गाकार कपड़ा है कहा जाए, है ना। 1 मीटर लंबा और 1 मीटर इधर से भी क्या है, ये 1 मीटर ही है। तो ये हो गया ना 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कपड़ा। इसका मूल्य कितना है, अभी तो फिर का 100 रुपए है, ठीक है। लेकिन हमको पूछा गया है आधा मीटर लंबा, आधा मीटर लंबा गुणित आधा मीटर, ये दोनों ही आधा मीटर लंबा है, ये लंबा है और ये क्या है, चौड़ा है, लेकिन दोनों ही क्या है, आधा मीटर है। तो भाई आपको पता है कि पूरे जो कपड़ा है उसका 100 रुपए है। अगर इसको मैं 2 भाग में कर दूं, इसको मैं 2 भाग कर दूं तो इसका 50 रुपए हो जाएगा, इसका भी 50 रुपए हो जाएगा, दोनों 50-50 रुपए का होगा। लेकिन ये जो है आधा मीटर नहीं हुआ, इसका देखिए लंबाई तो 1 मीटर है, चौड़ाई जो है आधा मीटर है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसका तो 50 रुपए हो रहा है, लेकिन अगर आपने 50 रुपए कहा होगा तो बिल्कुल गलत। लेकिन अब देखिए इसको मैं बीच से फिर बांट दूं ऐसे, ठीक है, तो इन दोनों का 50 था तो भाई इसका 25 रुपए हो जाएगा, इसका भी 25 रुपए हो जाएगा। उसी प्रकार इसको भी आप बांट देंगे तो दोनों का 50 था तो ये क्या हो जाएगा, 25 रुपए और 25 रुपए। ये रुपए की बात कर रहे हैं, इस कपड़े का रुपया 25 रुपए, इस कपड़े का मूल्य 25, इस कपड़े का भी मूल्य 25। अब देखिए यहां पर हमने पूछा था आधा मीटर लंबा और आधा मीटर चौड़ा, तो भाई यहां से आप देख सकते हो ये पूरा कितना था, 1 मीटर, तो यहां तक आएगा तो ये 1/आधा, मतलब आधा मीटर नहीं हो गया जी, ये आधा मीटर हो गया। उसी प्रकार ये भी जब यहां से यहां तक 1 मीटर था तो यहां से यहां तक आएगा वो क्या हो जाएगा, आधा मीटर। तो ये देखो ये आधा मीटर लंबा और आधा मीटर चौड़ा कपड़ा का मूल्य इतना ही आएगा, है ना। तो देखिए इसका मूल्य कितना आ रहा है, 25 रुपए। इसका मतलब ये भी है कि भाई आप देखो हमने 1 मीटर वाले 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़े कपड़े को हमने कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। तो 100 को आप सिंपल से 4 भाग कर देंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 25 रुपए। तो ये है ना एकदम जबरदस्त प्रश्न, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं जो बहुत ही शानदार, नटखट और मजेदार है। बच्चे लोग इतना चॉकलेट खा रहे हैं, बस हमें गिनना है कि बच्चे कितने चॉकलेट खा रहे हैं, ठीक है। और निश्चित रूप से आप लोगों ने इनका बिल्कुल सही कैलकुलेशन किया होगा। चलो हम देखते हैं, राघव 1 घंटे में कितना चॉकलेट खाता है, 27 चॉकलेट खाता है। तो इसको तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, चलो मैं राघव का लिख देता हूं। राघव है ना 1 घंटे, ठीक है, 1 घंटे में कितना खाता है, 27 चॉकलेट खाता है। लेकिन यहां पर देखिए भव्यम, ये जो भव्यम है ना ये 10 मिनट में, भाई ये जो है 10 मिनट में 2 चॉकलेट खाता है, यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। 10 मिनट में ये 2 चॉकलेट खाता है केवल। तो इसी को हमें क्या करना है, घंटा में बदलना है, क्योंकि इनका जो है घंटे में है, ये जो चॉकलेट खा रहा है ना वो घंटा में है, ठीक है। इस प्रकार ये 1 घंटे में खाता है तो इनको भी हमें घंटे में बदलना पड़ेगा। तो इनको हमें घंटा में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसको 6 से गुना करेंगे ना 10 को तो ये क्या हो जाएगा, 60 मिनट होगा, और 60 मिनट मतलब तो 1 घंटा। तो भाई जब इसको आप क्या कर रहे हो, 6 से गुना कर रहे हैं तो इसको भी 6 से गुना कर देंगे ना, तो 6 गुणित 2 मतलब 12 चॉकलेट खा लेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। भव्यम जो है 60 मिनट मतलब 1 घंटे में, इसको मैं 1 घंटा बना देता हूं। भव्यम जो है इसी की बात कर रहे हैं, 1 घंटे में कितना चॉकलेट खाएगा, ये 12 चॉकलेट खाएगा। उसी प्रकार भव्यांश की बात करते हैं। ये जो भव्यांश है ना ये जो है कितने में, ये 20 मिनट में, इसकी 20 मिनट की बात हो रही है। ये जो है 20 मिनट में कितना चॉकलेट खाता है, ये 7 चॉकलेट खाता है। तो 20 मिनट को फिर हमें घंटा बनाना है, तो भाई 20 मिनट को हमें किससे गुना करना पड़ेगा, इसको हमें गुना करना पड़ेगा 3 से, तभी क्या होगा 60 मिनट होगा। और हमको पता है 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 घंटा होता है। तो जब इसको 3 से गुना किए हो तो आपको 7 को भी तो क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 21 चॉकलेट एक का। ये भी क्या हो जाएगा 1 घंटे में, क्योंकि हमने घंटे को क्या, मिनट को क्या करे हैं, घंटे में बदले हैं, है ना। 20 मिनट को हमने क्या किया, 1 घंटे में बदला, तो 3 से गुना किया तो इसको भी गुना किया, तो 21 चॉकलेट। अब देखिए सभी जो है सभी का 1-1 घंटे में निकाल दिए हैं। तो भाई तीनों का अगर मिला के हम 1-1 घंटे में निकाले तो ये 27 चॉकलेट खाता है 1 घंटे में राघव, है ना। भव्यम जो है 12 चॉकलेट खाता है 1 घंटे में। भव्यांश जो है 21 चॉकलेट खाता है 1 घंटे में। तीनों 1-1 घंटे में खा रहा है। तो यहां पर देखिए 7 और 2 9 और 1 10 का शून्य हासिल 1 यहां पे चला गया, तो 2 और 1 3 4 5 और 6 ये खा रहे हैं 60, है ना, 60 चॉकलेट खा रहे हैं किसमें,
1 घंटे में प्रश्न क्या पूछा गया है, 20 चॉकलेट को कितने घंटे में खाएगा। जब भैया वो 1 घंटे में 60 चॉकलेट खा रहा है तो आप क्या करिएगा, 120 को भाग दे दीजिएगा 60 से, है ना, क्योंकि आपको तो पता है कि 1 घंटे में वो 60 चॉकलेट खा रहा है, हालांकि तीनों मिलके खा रहा है, तो तीनों मिलके ही तो हमें निकालना है ना। तो ये शून्य शून्य को कटा देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो कितने घंटे हो गए जी, ये हो गए 2 घंटे में। ये तीनों नटखट बच्चे मिलके ना कार्टून भी देखेंगे और 120 चॉकलेट को खत्म कर देंगे 2 घंटे में। अब आइए एक बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। निश्चित रूप से आप लोगों ने इस प्रश्न को बहुत ही शालीनता से, बहुत ही शानदार तरीके से बनाने का प्रयास किया होगा और बिल्कुल सही उत्तर इसका दिया होगा। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को जब भी हम बनाते हैं ना, तो हमें एक चीज पता होना चाहिए, जब भी हम इस प्रकार का सही लिखते हैं तो यहां पर कई लोग इस सही का मतलब गलत समझते हैं। इसको लोग समझते हैं कि 4 गुणित 1/2, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये जो सही का मतलब होता है ना, वो प्लस होता है। बस अगर आपको ये पता हो गया कि इसका मतलब प्लस होता है, और यार्ड बराबर 1 यार्ड, ध्यान दीजिएगा, 1 यार्ड बराबर होता है 3 फीट, ठीक है। और बस आपको ये पता होता तो आप इसका उत्तर बहुत आसानी से बता पाते। अब देखिए, मुझे पता है कि सही मतलब प्लस होता है, तो इसको अगर मैं तीनों को जोड़ दूं ना, तीनों को मैं जोड़ देता हूं इनके प्रश्नों को हल करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, 4 सही 1/2 लिखूंगा, फिर 3 सही 1/2 लिखूंगा, फिर 4 सही 1/2 लिखूंगा, फिर 3 सही 1/2 लिखूंगा। अब मुझे पता है कि यहां पर चिन्हों को हम क्या मान सकते हैं, प्लस मान सकते हैं। इसका मतलब तो यह है कि इन संख्याओं को मैं डायरेक्ट जोड़ दूं, इनको डायरेक्ट जोड़ दूं, तो 5 4 देखो, मतलब 5 + 4 + 3 + 4 + 3 करेंगे, और मुझे पता है कि इनके बराबर क्या होता है, प्लस होता है। तो सभी की जगह प्लस अगर मैं लिख दूं, यहां पर प्लस बना दूं, इसका मतलब तो ये भी होगा ना, ये प्लस होगा, और यहां पर क्या होगा, 1/2 + 1/2 + 1/2 और +1/2, क्योंकि 4 जगह आया हुआ है, ठीक है। इनको हम जोड़ेंगे तो जोड़ सकते हैं। तो यहां पर देखिए, इसको हम जोड़ देते हैं, 5 4 9 होगा, 9 3 12 होगा, 12 4 16 होगा, और 16 और 3 19 होगा। ये तो हो गया 19, और प्लस यहां पर क्या करेंगे, 1/2 1/2 1/2 1/2, तो मतलब ये आधा, ये भी आधा, आधा और आधा कितना हो गया, 1, ये भी आधा और आधा कितना हो गया, 1, और 1 और 1 कितना हो गया, 2, और इनको हम क्या कर देंगे, 19 में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हो गया 19 यार्ड। लेकिन मैंने प्रश्न को पूछा था फीट में, तो भाई आपने यहां देखिए मैंने क्या बताया था, 1 यार्ड बराबर 3 फीट, तो इसको आप गुना कर दीजिए 3 से, तो कितना आ जाएगा, 21 × 3, मतलब ये हो जाएगा 63 फीट। मतलब वो दोस्त जो है, 5 दोस्त मिला के कुल 63 फीट तक उस क्या करेंगे, गोला को फेंकेंगे। मैंने आपको बोला था लास्ट में आपको एक प्रश्न देने वाला हूं, उस प्रश्न को आपको कमेंट करना है, उस प्रश्न के जो उत्तर है उसको ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न किस प्रकार है, बड़ा सिंपल सा है। मान लिया कोई व्यक्ति यहां बीच पे खड़ा हुआ है, अब ये उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम चारों दिशा को देखता है। तो अगर ये व्यक्ति यहां से खड़े होकर देखता है, तो उत्तर में देखता है तो उसको 7 खंभे दिखाई देते हैं, है ना। आप खंभे की बात करिएगा, यहां पर देखते हैं उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर देखते हैं तब भी 7 खंभा, है ना। पूर्व की ओर देखते हैं तब भी इधर इसको 7 खंभे दिखाई दे रहे हैं, और पश्चिम की ओर देखता है तब भी इसको कुल कितने, 7 खंभे दिखाई दे रहे हैं। मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ऐसा देखता है, तो उनको चारों तरफ 7 खंभे दिखाई देते हैं। तो आपको बताना है भाई कि कुल कितने खंभे रहे होंगे कि इस व्यक्ति को उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सभी तरफ 7 खंभे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इस प्रश्न के उत्तर को भी आप हड़बड़ी में मत दीजिएगा, क्योंकि हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट जरूर करेंगे। और दोस्तों, ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे मेरे चैनल को लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और शानदार 2 वीडियो देखना चाहते हैं तो बगल में 2 वीडियो दिखाई दे रहे हैं, उसको किसी को भी क्लिक कीजिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसा ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।